पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, मतलब इनमें से कौन सा गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। सो पहला ऑप्शन ए में देखिए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड एंड डी ऑक्सीजन। सो फ्रेंड्स यहां पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों आपका ग्रीन हाउस गैस है, पर ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हैवी वाटर इज, हैवी वाटर क्या होता है। सो पहला ऑप्शन ए में देखिए ट्रिटियम ऑक्साइड, बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सी रेन वाटर एंड डी वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हैवी वाटर इज ए टाइप ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि ह्यूमन हार्ट कंटेन्स डैश चैम्बर्स, मतलब ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर्स रहता है। सो पहला ऑप्शन ए में देखिए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। सो ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हु फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसको कौन फॉर्मुलेट करता है। सो पहला ऑप्शन है में देखिए नीति आयोग, बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी आरबीआई एंड डी सीबी। सो इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रेगुलेट करता है, उसको फॉर्मुलेट करता है आपका आरबीआई ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो पहला ऑप्शन है में देखिए गवर्नमेंट कंपनी, बी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द टर्म्स बुल्स एंड बियर्स कैन इजीली बी एसोसिएटेड विद, ये जो टर्म्स दो दे रखा है, एक है आपका बुल्स और दूसरा है आपका बियर्स, ये किस चीज से एसोसिएट है। सो पहला ऑप्शन है में देखिए फॉरेन ट्रेड, बी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, सी बैंकिंग एंड डी इंटरनेशनल फाइनेंस। सो ये जो दो वर्ड है, एक है आपका बुल्स एंड दूसरा हो गया आपका बियर्स, ये दोनों वर्ड एसोसिएट है आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स आर ऑल्सो नोन एज वेदांता, इनमें से कौन सा स्क्रिप्चर्स को वेदांता नाम से भी जाना जाता है। सो पहला ऑप्शन ए में देखिए स्मृतिस, बी त्रिपिटक, सी पुराणास एंड डी उपनिषद। सो फ्रेंड्स वेदांता को और एक नाम से जाना जाता है और वो है आपका उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उनमें कौन सा सेंटर नहीं था। सो पहला ऑप्शन है में देखिए कानपुर, बी झांसी, सी हैदराबाद एंड डी दिल्ली। सो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसका एक सेंटर, इसमें बोल रहे हैं कौन सा सेंटर नहीं था। सो हैदराबाद उसका एक सेंटर नहीं था, कानपुर सेंटर था, झांसी सेंटर था, दिल्ली सेंटर था, पर हैदराबाद नहीं था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द बुक गीता रहस्य, गीता रहस्य जो बुक है ये किस नाम से एसोसिएटेड है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर किस नाम से एसोसिएटेड है, मतलब ये बुक किसने लिखा है ऐसा पूछ रहा है। सो पहला ऑप्शन ए में देखिए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक एंड डी श्री अरविंदो। सो ये जो बुक है गीता रहस्य, इस बुक को लिखा है आपका बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि सिलेक्ट द ऑड वन आउट, इनमें से जो ऑड वन है जो अलग है उसको आपको निकाल के रखना है। सो पहला ऑप्शन ए में देखिए गिंगार, बी पोटैटो, सी कैरोट एंड डी टोमेटो। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो तीन ऑप्शन है, जैसे कि ए ऑप्शन में देखिए बोल रहा है देखिए गिंगार, बी पोटैटो एंड सी कैरोट, ये तीनों मिट्टी के नीचे होता है, पर ये जो टोमेटो होता है ये ऊपर में होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर टोमेटो वर्ड इन तीनों से अलग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये है टोमेटो, ये है आपका ऑड वन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि सिलेक्ट द ऑड वन आउट, इनमें से इसमें भी
ऑड वन आउट करना है। तो पहला ऑप्शन है में देखिए सितार, बी तबला, सी गिटार एंड डी सरोद। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर ये जो तबला है उसमें रिंग नहीं होता है, पर सितार में रिंग होता है, गिटार में रिंग होता है, सारोद में रिंग होता है, पर तबला में रिंग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी तबला। तबला में रिंग नहीं होता है, तो ये इन तीनों से अलग है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए यूनाइटेड नेशंस पीस WTO इज रिलेटेड टू व्हाट। मतलब यूनाइटेड नेशन अगर पीस से रिलेटेड है तो WTO किससे रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है आपका यूनाइटेड नेशंस में। तो यहां पर WTO का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो WTO है ये ट्रेड रिलेटेड होगा। तो देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है में देखिए हेल्थ, बी फूड, सी टेलीकम्युनिकेशन एंड डी ट्रेड। सो देखिए WTO किससे रिलेटेड होगा, ट्रेड रिलेटेड होगा। सो देखिए ऑप्शन डी में है ट्रेड, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं देखिए नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ। नोबेल प्राइज किस फील्ड में नहीं दिया जाता है। सो पहला ऑप्शन है में देखिए फिजिक्स, बी केमिस्ट्री, सी लिटरेचर एंड डी म्यूजिक। सो फ्रेंड्स नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, पर म्यूजिक में नहीं दिया जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, म्यूजिक में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए देश इज द लास्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर सकाइरा। इंडियन नेशनल कैलेंडर जो कि सकाइरा में था, उस कैलेंडर में सबसे लास्ट महीने का नाम क्या है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन ए में देखिए फाल्गुना, बी मेघा, सी पौषा एंड डी अश्विन। सो इंडियन नेशनल कैलेंडर जो कि सकाइरा में था उसमें आपका लास्ट महीना जिसको कहा जाता है आपका फाल्गुना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फाल्गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि इफ यू आर विजिटिंग अहमदनगर फोर्ट, यू आर इन दैट स्टेट। मतलब अगर आप अहमदनगर फोर्ट विजिट कर रहे हैं तो आप किस स्टेट में है। सो पहला ऑप्शन है में देखिए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश एंड डी राजस्थान। सो फ्रेंड्स अगर आप अहमदनगर फोर्ट विजिट कर रहे हैं तो आप किस स्टेट में है, आप महाराष्ट्र स्टेट में है। दैट मींस अहमदनगर फोर्ट ये किस स्टेट में होता है, ये आपका महाराष्ट्र स्टेट में होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए द नेम जीतू रॉय इज एसोसिएटेड विद। मतलब जीतू रॉय किस गेम से एसोसिएट है। तो पहला ऑप्शन है में देखिए ए आर्चरी, बी बॉक्सिंग, सी शूटिंग एंड डी चेस। तो जीतू रॉय ये एसोसिएट है आपका शूटिंग से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सो अगला क्वेश्चन में बोल रहे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा कंट्री परमानेंट मेंबर नहीं है। सो पहला ऑप्शन है में देखिए यूके यूनाइटेड किंगडम, बी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी इताली एंड डी फ्रांस। सो फ्रेंड्स इताली कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन में बोल रहे देखिए तेजास is the name of indigenously designed and manufactured देश ऑफ इंडिया। ये जो तेजास है ये इंडिजिनियसली मतलब खुद का बनाया हुआ एक क्या चीज है। मतलब इंडिया का खुद का अकेला बनाया हुआ तेजास क्या चीज है। सो पहला ऑप्शन है में देखिए सुपरसोनिक मिसाइल, बी सुपर कंप्यूटर, सी एंटी सबमरीन टॉर्पीडो एंड डी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सो फ्रेंड्स ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको नाम दिया गया है आपका तेजास। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन में बोल रहे देखिए बाइदो ना पाइदो मूवमेंट इज कंसिडर्ड एक्सटेंशन ऑफ व्हिच मूवमेंट। बाइदो ना पाइदो ये जो मूवमेंट है ये किस मूवमेंट का एक एक्सटेंशन है। सो पहला ऑप्शन है में देखिए स्वदेशी, बी नॉन कोऑपरेशन, सी सिविल डिसोबीडियंस एंड डी क्विट इंडिया। सो ये जो बाई दो ना पाई दो है ये मूवमेंट आपका एक मूवमेंट है और ये किस मूवमेंट का एक्सटेंशन है, ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक्सटेंशन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए देश इज द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ असम। असम का स्टेट स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स है। सो पहला ऑप्शन है में देखिए हॉकी, बी धूप खेल, सी आइस स्केटिंग एंड डी वॉलीबॉल। सो असम स्टेट का स्टेट स्पोर्ट्स है आपका धूप खेल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।